नमस्कार साथियों, एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ सा मैप बना लेंगे आज फिर से। तुम लोगों को लग रहा होगा कि हाँ 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 बना लो। बना लिया सबने? देखो ध्यान से सुनो। अगर हम बात करेंगे इंडिया की मैप की, तो इंडिया को जो दो पार्ट में डिवाइड करता है वो हमारा क्या है? कर्क रेखा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ऑफ कैंसर। हिंदी में इसी को हम बोलते हैं कर्क रेखा। ये क्या करता है? इंडिया को दो पार्ट में, दो बराबर भागों में विभाजित करता है, दो अलग अलग भागों में। अब हम देखेंगे दोनों को जब डिवाइड करता है तो दोनों की वेरिएशंस क्या क्या है। ठीक है, अब हम यहां इस पार्ट की अगर हम टेम्परेचर देखते हैं तो इसका जो एवरेज टेम्परेचर रहता है, जिसको हम एवरेज टेम्परेचर लिखेंगे, कितना रहता है? 20 से 22 या 20 से 24 डिग्री कर लो, 20 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास पूरे वर्ष भर बना रहता है। ये नहीं होता कि चेंज नहीं हो, मतलब इससे ज्यादा चेंज होगा। या तो 20 रहेगा, 20 रहेगा या 24 रहेगा। गर्मियों के टाइम में 24 हो जाएगा और सर्दियों के टाइम में 20 रहेगा। ज्यादा वहां पर ना तो सर्दी पड़ती है और ज्यादा ना तो गर्मी पड़ती है। तो इस टाइप का टेम्परेचर वहां पर हमेशा बना रहता है, मतलब 365 दिन बना रहता है। लेकिन इधर के पार्ट को अगर हम देखें तो इधर के पार्ट में बहुत ज्यादा वेरिएशन है। हम देखते हैं ना कि यहां पर जब सर्दी पड़ता है तो 6 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुंच जाता है, 5 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुंच जाता है। लेकिन लेकिन उसके बाद क्या होता है कि अगर हम बात करें सर्दियों के, गर्मियों के टाइम में, तो गर्मी के टाइम में 40 पार हो जाता है, टेम्परेचर पहुंचता है ना 40 डिग्री 42 डिग्री। यहां अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो यहां पर तो 48-50 तक भी पहुंच जाता है। तो ऊपर वाला पार्ट जो है, ऊपर वाला पार्ट क्या होता है? यहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि सूर्य की रोशनी हमेशा यहां पर रहता है, यहां पर रहता है। लेकिन इधर की टेम्परेचर गर्मियों के टाइम में ज्यादा हो जाता है, सर्दियों सर्दियों के टाइम में कम हो जाता है। इसका रीजन क्या है? कि गर्मियों के टाइम में जो सूरज है यहां से खिसक करके इधर के आसपास आ जाता है, इधर के आसपास। ठीक है, और यहां पर जो सूर्य पहुंचता है वो डेट होता है 21 जून। ठीक है, और सभी लोग हम क्या बोलते हैं कि 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन भी होता है। और क्या होता है कि सूर्य हमारे बिल्कुल सर के ठीक ऊपर आ जाता है। और जब सर के ठीक ऊपर आ जाता है तो हमें धूप, क्योंकि उसकी धूप को डिस्टेंस कम ट्रेवल करना पड़ता है, इजीली हमारे पास तक पहुंच जाता है, तो तेज धूप पड़ती है, बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। और अगर हम वही बात करते हैं तो सर्दियों के टाइम में वो क्या होता है कि तिरछा होकर के जाता है। सर्दियों में कभी सूर्य को अगर देखो तो यहां से अगर निकल रहा है तो धीरे 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 ऐसे जाएगा वो। देखा है कभी, नोटिस करोगे तो ऐसे जाएगा। दोपहर के टाइम में सूर्य ऐसे दिखाई देगा। लेकिन अगर जून के टाइम में तुम देखोगे, मई जून के टाइम में सूर्य कहां दिखाई देगा? बिल्कुल ठीक ऊपर। तो ये वही कंडीशंस है, सूर्य धीरे धीरे खिसक करके कहां पहुंच जाएगा? यहाँ पहुंच जाएगा। अभी मान के चलो सूर्य कहां पर है? यहाँ पर है, तो ठीक गर्मी थोड़ा बहुत आ गया है। ठीक है, और फिर मई जून के आसपास 21 जून के डेट में बिल्कुल ठीक इसके ऊपर तक पहुंच जाता है और सीधा लाइट पड़ता है। और उत्तर भारत में हमें देखने को मिलता है लू चलता है, चलता है ना, गर्म हवा जो चलता है हम उसको लू बोलते हैं। तो ये चीज याद रखना, यहाँ की टेम्परेचर बहुत ज्यादा वेरिएशन है इसमें। इसमें यहाँ की जो टेम्परेचर है मैक्सिमम, हम बात करते हैं गर्मियों से, तो मैक्सिमम कितना होता है? हम सीधा लिख देते हैं इसको 40 से। कितना होता है? ऊपर में तो 0 डिग्री भी होता है, हमेशा 0 भी रहता है। लेकिन हम नॉर्मल ले लेते हैं 40 से 6 डिग्री, 8 डिग्री ले लेते हैं, 8 डिग्री सेल्सियस। इतना तो होता ही है। सर्दियों के टाइम में देखते हो ना कि दिल्ली की टेम्परेचर भी, जहां पर अभी तुम लोग बैठे हुए हो, सर्दियों के टाइम में हाथ
काम करना बंद कर देता है। तो ये इसीलिए होता है। कंडीशन समझ में आया? इसको बनाना बनाना नहीं है, बस समझ जाओ। बनाओगे तो लिखो एक, जब भी दिक्कत हो तो एक बार और देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें तुम्हारे माइंड में याद होना चाहिए, क्योंकि आंसर में रिप्रेजेंट करोगे। यहां तुम बना लोगे, तुम्हें समझ में ही नहीं आया तो कोई फायदा है नहीं। क्यों हो रहा है ऐसा, समझ में आ गया? सूर्य ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर धीरे 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 जब ये टाइम बीत जाएगा, फिर पीछे की तरफ मुड़ना शुरू हो जाएगा, और फिर दिसंबर के टाइम में यहां पर पहुंच जाएगा। आया समझ में? तो दिसंबर का रीजन है कि यहां पर पहुंच जाता है। एक चीज और लिख लेते हैं, जो हमारा, जिसको हम क्या बोलते हैं, मानक समय रेखा भारत का, भारत का मानक समय रेखा। ठीक है, हम IST बोलते हैं इंग्लिश में, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। कहां से आता है ये? यहां से आता है। और उत्तर प्रदेश का जगह है मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिला से ये आता है, ये याद रखना है बस। बना लो ये, अगर बनाओगे तो। यूपी का मिर्जापुर जिला। कोई वेब सीरीज भी है ना मिर्जापुर, है? मिर्जापुर कोई वेब सीरीज भी है ना, जिसमें गाली गाली गलौज करता है। ठीक है, जिसमें वो बोलते हैं ना कि ए जी ये गाली बक रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? तो ये मिर्जापुर जिला से गुजरता है। एक चीज और याद रखना है कि ये 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। कौन कौन राज्य है वो लिख देते हैं। IST कितने राज्यों से गुजरता है? 5। 5 का नाम लिख देता हूं यहां पर। सबसे पहले तो यूपी होगा। ठीक है, और क्या होगा बताओ? यूपी, MP, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये 5 स्टेट हैं जहां से हमारा स्टैंडर्ड टाइम गुजरता है। अब थोड़ा सा और समझा देते हैं। देखो, यहां का टाइम, और मतलब अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं, तो यहां का और यहां का कितना डिफरेंस है दोनों में? 120 मिनट का है, 120 मिनट का। ठीक है, अब 120 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 120 डिग्री का डिफरेंस है, मतलब 120 अक्षांश पर पड़ता है। लेकिन अगर हमारा विस्तार हम देखेंगे तो यहां से लेकर के यहां पर कितना लिखाया था? 68। 68 देखो पलटो, यहां पर 68 डिग्री 7 मिनट, और यहां 97.8 25। तो यहां 9, तो दोनों के बीच में लगभग क्या दिख रहा है? 30 का गैप है ना? है 30 गैप है, कितने का है? 30 का है ना? तो लिख देते हैं सीधा, भारत के पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर के बीच 30 डिग्री का अक्षांशीय अंतर है ना? 30 डिग्री का अक्षांशीय अंतर है। लिख देते हैं ईस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया एंड
वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया डिफरेंस बिटवीन अप्रॉक्स 30 डिग्री लैटिट्यूड की लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। अब देखो यहां पर एक चीज और, 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है? 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट होता है। अगर 1 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है जिसका मतलब 4 मिनट के बराबर है। ठीक है, समझ में आ रहा है? 1 डिग्री का डिफरेंस में 4 डिग्री का 4 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। तो हमारा 30 डिग्री का डिफरेंस था, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 मिनट हो गया। कितना हो गया? 120 मिनट हो गया। अब 120 मिनट इक्वल टू क्या हो गया? 2 आवर हो गया ना? है, होगा कि नहीं होगा? इसीलिए इंडिया के टाइम में यहां के कंपैरिजन में यहां का जो टाइम है 2 घंटे का अंतर है। पता है ना ये सब चीजें? अब ये कैसे हुआ समझ में आ गया? तो ये हमेशा याद रखोगे, कहीं भी पूछेगा तो आराम से लिख देना। और किसी से भी पूछोगे अगर जिनको पता नहीं होगा, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो नॉर्मल ये सब जो पढ़ाते हैं उनको पता भी नहीं होता है, तो इनके बीच में कैसे ये 2 घंटे का अंतर है। और इंडिया की घड़ी में सेम टाइम यहां पर भी दिखाया जाता है, सेम टाइम यहां पर भी दिखाया जाता है। घड़ी का टाइम तो सेम सेम ही सेट करते हैं। ऐसा यहां तो नहीं होता है ना कि यहाँ 5 बजता है और यहाँ 7 बजता है। घड़ी में घड़ी का टाइम भी सेम होता है। तो ये क्यों होता है अभी बता रहे हैं। पहले तो तुम लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा कि यहाँ और यहाँ के टाइम के बीच में 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो सूर्योदय होता है मतलब सनराइज होता है वो कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। लेकिन अगर कोई राजधानी की बात करेंगे तो वो कोहिमा में होता है। कहां पर? कोहिमा में। याद रखना है ये। अगर कोई राजधानी की बात करेंगे कि किस राज्य की राजधानी में सबसे पहले सूर्योदय होता है तो वो कोहिमा में होता है। किसकी राजधानी है कोहिमा? अरुणाचल प्रदेश की है। नागपुर नागपुर राज्य है क्या? कोहिमा किसकी राजधानी है? हाँ, देख लो देख लो। नागालैंड की। याद होना चाहिए, जुबान पर याद होना चाहिए, ऐसे नहीं होता। मैंने कोई चीज बोला तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, लेकिन राज्यों की बात करते तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। अरुणाचल प्रदेश का आंसर आना चाहिए। लेकिन अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है ईटानगर वो क्या है? इधर है। अगर हम ऐसे लाइन डालेंगे तो सबसे पहले कौन पड़ता है? कोहिमा पड़ता है। याद रहा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपीएससी में भी पूछ देता है। लेकिन बोलोगे कि तुम यूपीएससी में पूछता है तो हमें क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि यहां से ही बन के यूपीएससी के लिए क्वेश्चन जाता है, तुम्हारे ही तो बेस से तैयार होता है वो भी। समझ में आ गया? राजधानी के बेसिस पर पूछेंगे तो कोहिमा होगा, और अगर राज्य के बेसिस पर पूछेंगे तो अरुणाचल प्रदेश होगा। अभी ये भी बता देंगे किस देश को बोला जाता है सूर्योदय का देश, तो वो जापान है। जापान में सबसे पहले सूर्योदय होता है। क्यों? क्योंकि सबसे ईस्ट में जापान है और जापान के बाद फिर पश्चिम की तरफ होता है। ठीक है, तो ये 2 घंटे का अंतर है। मतलब यहां पर जब सूर्योदय होगा उसके 2 घंटे बाद यहां सूरज उगता है। मतलब यहां के कंपैरिजन में 2 घंटे का गैप होता है। इसीलिए तुम लोग ये देखते हो ना कि दिल्ली में गांव के कंपैरिजन में लेट शाम होता है। क्यों होता है? क्योंकि दिल्ली कहां पर लाई कर रहा है? इसके आसपास कर रहा है। अब दिल्ली इसके आसपास लाई कर रहा है तो देखो कितना गैप कवर कर लिया, आधे से ज्यादा गैप कवर कर लिया। इसलिए दिल्ली में जो सूरज डूबता है वो 7 बजे के आसपास डूबता है। गांव में 6 बजे डूब जाता है, दिल्ली में 7, सवा 7, 7:30 बज जाता है। 7 बजे तक लगता है कि बिल्कुल कुछ अंधेरा हुआ ही नहीं है। तो वो इसीलिए होता है। आया समझ में? यहां पर और लेट होता है, 7:30 बजे तक होता है। यहाँ 5:30 बजे सूरज दिख जाता है। अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में एग्जैक्ट 6 बजे के आसपास जो है ना सूरज दिख जाता है। दिखाई देता ना 6 बजे के आसपास जो सूरज दिख रहा है। तो ये इसीलिए होता है। जैसे जैसे हम पीछे जाएंगे टाइम कम होता जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो 0 डिग्री जो टाइम मेरिडियन है वो इंग्लैंड का है।
इंग्लैंड से 0। वो अंग्रेज लोग आए थे तो वो बोला था कि हम अपने आप को ज्यादा होशियार समझ रहे हैं, तो वो अपना बना लिया। और वो बोलता था कि इंडिया हमसे पीछे है। उस बेवकूफ को ये ज्ञान नहीं था कि अर्थ कैसे रोटेट हो रहा है। अर्थ कैसे रोटेट हो रहा है? अर्थ ऐसे रोटेट नहीं हो रहा, अर्थ ऐसे रोटेट हो रहा है। ठीक है, ईस्ट से वेस्ट के तरफ। जब ऐसे रोटेट हो रहा तो हम क्या है, हम आगे हैं ना, हम उसके टाइम से आगे हैं। अगर हम अब मान के चलो कि सूरज यहां पहले निकलेगा तभी तो इधर की तरफ आएगा। वेस्ट किधर है? इधर है, तो पश्चिम की तरफ निकल रहा है। तो पश्चिम की तरफ जब इधर आ रहा है तो इसका मतलब हम आगे हैं ना। बाद में जाकर के उसे भी समझ में आया, बाद में मान लिया। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी घड़ी होती है उस घड़ी में एक ही टाइम क्यों रखा जाता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। जितनी भी घड़ी इंडिया में बिकता है क्या अलग अलग टाइम होता है? ये लिखा होता है कि ये मुंबई वाला घड़ी है, गुजरात वाला घड़ी है, वहां पर टाइम अलग दिखाई देगा। तो वो इसीलिए नहीं होता है क्योंकि ये वाला जो आपका लाइन बनाया गया है ना, ये एग्जैक्ट इंडिया के बीच से बनाया गया है। ठीक है, और एग्जैक्ट इंडिया के बीच से इसको बनाया गया, और यहां पर जो टाइम होगा वही ऑल ओवर इंडिया में यहां भी माना जाएगा, यहां भी माना जाएगा। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडिया ने अपना स्टैंडर्ड टाइम जो चुना है ये यहां से चुना है। ठीक है, और ये इसका डिग्री याद रखना कितना है? 82.5 डिग्री, 82:30 82.5 डिग्री बोलते हैं इसको। ठीक है, कितने से गुजरता है तो ये याद रखना है। अच्छा, क्या लग रहा है कि पहले दिन के कंपैरिजन में तुम लोगों को मैप बनाना आ रहा है क्या? कि काम चला लेते हो? अब सबसे पहली बात, हम बात करते हैं हिमालय की। पहला हम हिमालय के पास ही जाते हैं। ठीक है, नॉर्मल बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। हिमालय को 3 पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। मतलब यहां भी है। और फिर लास्ट वाला है हमारा ये वाला। सबसे जो उस तरफ का हिमालय है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं इसे हम? ट्रांस हिमालय। मतलब क्या, ये ऊंचा होगा कि नीचे होगा? ट्रांस हिमालय क्या होगा? सबसे ऊंचा है, और ये बिल्कुल उस पार है। किस तरह का शेप, किस तरह का शेप बनाता है? इस तरह का शेप बनाता है हिमालय, मतलब इधर की तरफ झुका हुआ है। तो ये ट्रांस हिमालय है। अब इसीलिए तो चाइना वाला ऊपर से चढ़ने की कोशिश करता, चढ़ नहीं पाता है।
हिमालय को हम क्या बोलते हैं? हिमालय को हम बोलते हैं क्या? भारत का प्रहरी। प्रहरी का मतलब हमारे लिए क्या है? वो एक ऐसा बाउंड्री तैयार करता है जो हमारे लिए बॉर्डर फोर्स, मतलब फोर्स है, सिक्योरिटी है, नॉर्थ की सिक्योरिटी हमारे लिए। और हिमालय होने के वजह से ही हमारे पास राजनीतिक हस्तक्षेप तो रोकता ही रोकता है, साथ साथ प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसको भी नियंत्रित करता है। नहीं तो साइबेरिया के तरफ से नहीं तो इधर जो चाइना के तरफ से तिब्बत पठार से अगर साइबेरिया से जो ठंडी हवाएं आ रही थी, उनको क्या करता है? ये रोक देता है यहीं पर। अगर ये नहीं रोकता तो पूरा उत्तर भारत आपका बर्फ से ढका रहता, पूरा बर्फ में ढक जाता। और हमारे मतलब यहां पर भी हमें ऐसे मतलब मोटे मोटे कपड़े पहनने पड़ते हैं, लेकिन उसको क्या करता है कि सारे हवाओं को, ठंडी हवाओं को रोक लेता है और रोक करके अपने ऊपर ही सारे बर्फबारी को करा लेते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो लोग सब रहते हैं ना, उनके अंदर चुल मस्ती, तो वो चला जाता है बर्फ का मजा लेने के लिए ऊपर। ठीक है, वो बोलता है कि तुम नीचे मत आना, हम खुद ही चले जाएंगे, तो वो चला जाता है ऊपर। तो ये जो सबसे ये वाला है, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। मतलब हिमालय के सबसे उस पार की वैल्यू है। और बीच में जो है ना, जो मेन ऊंचाई है, ठीक है, ये यहां पर है, ये इस बीच वाले में। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय को हम बृहद हिमालय भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बृहद हिमालय बोलते हैं, बृहद हिमालय। ठीक है, जिसको हम कभी कभी क्या बोलते हैं? हिमाद्री भी बोलते हैं, हिमाद्री। ठीक है, ग्रेट हिमालय या हिमाद्री। और ये जो लास्ट पार्ट, ये थोड़ा बहुत जो कट पीट वाला पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? शिवालिक। इसको हम क्या बोलते हैं? शिवालिक बोलते हैं। ठीक है, इसको हम शिवालिक बोलेंगे, याद रहेगा। अब देखो, हमने यहां पर हिमाद्री देखा, जो हिमालय का हमारा बीच वाला पार्ट है, और माउंट एवरेस्ट यहीं पर है। माउंट एवरेस्ट यहां नेपाल में है। ठीक है, और हमारा कंचनजंगा यहां पर है, और केटू यहां पर है। तो लिख देता हूं, इसको लिख देता हूं एमटी एवरेस्ट यहां पर है, कंचनजंगा लिखा देंगे, कंचनजंगा क्यों है, और यह है केटू, बना लो तुम लोग। ठीक है, अब उसी तरह से यहां पर इस वेस्टर्न घाट को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सह्याद्री। सह्याद्री। ठीक है, और वेस्टर्न घाट बहुत ही ज्यादा ऊंचा है। ऊंचा है इसीलिए यहां पर बंदरगाह का बहुत ज्यादा निर्माण हुआ है। बंदरगाह मतलब वही बंदर का घर नहीं होता है, तो क्या होता है? क्या होता है बताओ? अच्छा, उसको हम क्या बोलते हैं? सी पोर्ट, मतलब जो समुद्री जहाज जहां पर आकर के रुके और खुले, उसको हम बंदरगाह बोलते हैं। तो बंदरगाह मतलब बंदर का घर नहीं होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल, ये भी क्या है? बहुत ऊंचा है। समुद्र से सीधा, या मतलब यहाँ जो किनारे किनारे पर है, इनको इसको पार करने के लिए इनके पास ही पासेस बना हुआ, दर्रा बना हुआ है। तो वो करेंगे अगले क्लास में, या आगे करेंगे, अभी इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। वैसे करोगे तो लिख लो, 9th 10th में तो आता ही है।
फाल घाट, भोर घाट, फाल, पाल, भोर और एक और है, एक मैं भूल पा रहा हूं, एक कौन सा, फाल घाट, भोर घाट, पाल घाट आएगा अभी, इस बार तुम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। एक मुझे याद नहीं आ पा रहा है तो मैं लिखा दूंगा यहाँ से देख करके, ठीक है। तो ये वाला जो है पूरी तरह से साबुत है, मतलब यहां पर कोई नदियां ऐसी नहीं है कि जो इधर की तरफ आती है। क्यों? क्योंकि नदी जो ये पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट की तरफ ढाल ज्यादा है। मतलब मान लेते हैं कि पश्चिमी घाट ये है तो इस तरह से इंडिया इस तरह से है, इस तरह से। अब ये क्या है, अब ये पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट की तरफ ही है, तो कोई भी नदी मान के चलो यहां निकला है तो ये नदी इधर आएगा कि उधर जाएगा? तो इसीलिए पूर्वी घाट की तरफ ही सारी नदियां, जितनी भी नदियां यहां से इधर से शुरू होती है, सब किधर की तरफ जाती है? पूर्व की तरफ। क्यों जाती है? समझ में आ गया ना? ढाल किधर है, स्लोप जिधर होगा उधर की तरफ ही तो जाएगा। तो इसीलिए ये वाला जो घाट है, जो ये वाला घाट है, ये कटा फटा है। क्यों कटा फटा है बताओ? क्योंकि इधर से नदियां जाती है, जो नदियां जाएगी वो उसको, उस घाट को काट पीट देगी। तो इसीलिए अगर कोई बोलेगा कि पूरी तरह से साबुत जो घाट है वो हमारा कौन सा घाट है, पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न कोस्ट है, और ये हमारा कौन सा है, ये हमारा पूर्वी घाट साबुत नहीं है, ये कटा फटा है, टुकड़ों में बटा हुआ है। आगे समझ में सकते हो? भारत में प्रथम फर्स्ट पोजीशन इन इंडिया, ठीक है। पहला लिखो, चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन, चाय का सबसे ज्यादा, या भारत का लिखो, भारत में, भारत जोड़ दो, भारत में चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? असम, ठीक है। हाईएस्ट हाईएस्ट टी प्रोडक्शन इन इंडिया, हाईएस्ट टी प्रोडक्शन इन इंडिया इज असम। इंग्लिश वाला लिख लिया, हाईएस्ट टी प्रोडक्शन इन इंडिया इज असम, ठीक है। अब दूसरा हम क्या लिखेंगे, असम से ही आते हैं। भारत में सर्वाधिक सर्वाधिक जूट उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। इंग्लिश में लिखो, हाईएस्ट जूट प्रोडक्शन इन इंडिया, जूट के स्पेलिंग इंग्लिश में ये लिखना, हाईएस्ट जूट प्रोडक्शन इन इंडिया इज वेस्ट बंगाल, इज वेस्ट बंगाल। लिख लिया? यहीं पर हम लिख सकते हैं, जूट को सुनहरा सोना, सुनहरा सोना भी कहा जाता है। जूट इज ऑल्सो नोन एज
जूट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। लिख लिया, जूट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, भारत में सर्वाधिक सब्जियों का उत्पादन, भारत में सर्वाधिक सब्जियों का उत्पादन कहां पर होना चाहिए? पश्चिम बंगाल। सेम लिखो, हाईएस्ट वेजिटेबल प्रोडक्शन इन इंडिया, हाईएस्ट वेजिटेबल प्रोडक्शन इन इंडिया इज वेस्ट बंगाल। चावल का सर्वाधिक उत्पादन भी यही होता है। भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन, आंसर यही है। हाईएस्ट राइस प्रोडक्शन इन इंडिया, हाईएस्ट राइस प्रोडक्शन इन इंडिया, भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। एक चीज और लिख लो, छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। राइस, छत्तीसगढ़ इज ऑल्सो नोन एज राइस बॉल, ये बॉल ऑफ राइस। छत्तीसगढ़ इज ऑल्सो नोन एज बॉल ऑफ राइस, बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। अब देखो क्यों कहा जाता है, मैंने तो यहां पर लिखा है कि सर्वाधिक जो है चावल का उत्पादन वेस्ट बंगाल में होता है, तो छत्तीसगढ़ को क्यों कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को इसलिए कहा जाता है, जैसे मान लेते हैं कि ये खेत का टुकड़ा है और ये भी एक खेत का टुकड़ा है, तो ये अगर छत्तीसगढ़ में जो उगाया जा रहा है और ये बंगाल में जो उगाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में मान लेते हैं कि एक खेत से कितना उग रहा है, 20 केजी, मान लेते हैं 20 केजी ही नहीं होता है, ठीक है, तो यहां से कितना उगेगा, यहां से 18 केजी ही उगेगा। तो सबसे ज्यादा कौन आ गया? उत्पादन के मामला में एक पर्टिकुलर क्षेत्र से कोई है तो वो छत्तीसगढ़ में है, इसीलिए छत्तीसगढ़ को क्या बोलते हैं? बॉल ऑफ राइस, चावल का कटोरा। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन, अभ्रक, भारत में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन, अभ्रक लिखेंगे ऐसे, अभ्रक, अदरक नहीं, अभ्रक, अदरक मत लिख लेना, अभ्रक की बात कर रहे हैं। भारत में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन कहां होता है? बिहार में होता है। अभ्रक होता है जो पटाखे वटाखे में यूज होता है, सोरा बोलते हैं इसको। नहीं, अभ्रक, अभ्रक सोरा नहीं होता है। अभ्रक को जो है ना लोहे में मिलाने के बाद स्टील बनाने में यूज होता है। ठीक है, और लिखो, बिहार में जब आए हैं तो बिहार का और भी तो लिखे हैं। हाँ, अच्छा, इंग्लिश में नहीं बोला क्या? अभ्रक को क्या बोलते? तब तक हिंदी वाला एक और चीज लिख लो, भारत में सर्वाधिक लीची का उत्पादन बिहार में, और ब्रैकेट में डाल करके लिखना शाही लीची, शाही लीची, लीची का ब्रांड है वो, ठीक है। मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर भी लिख देना।
और भी लिखाते हैं बिहार में। हाँ, मुजफ्फरपुर बिहार में, बिहार जाती है। अच्छा, तू उधर नहीं जा। अच्छा लिखो, क्या बोला था? हाँ, हाईएस्ट माइका प्रोडक्शन इन इंडिया। माइका, MICA। हाईएस्ट माइका प्रोडक्शन इन इंडिया इज बिहार। अच्छा, मुजफ्फरपुर लिख देते हैं। इंग्लिश में लिखेंगे मुजफ्फरपुर। हाँ लिखो, हाईएस्ट लीची प्रोडक्शन इन इंडिया। लीची को लीची ही बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं? लीची ही लिखो ना, कुछ और लिखोगे तो फिर तो समझ में नहीं आएगा, दिक्कत हो जाएगा। हाईएस्ट लीची प्रोडक्शन इन इंडिया इज बिहार। ठीक है, अब बिहार में डैश डाल के लिखो आगे, शाही लीची मुजफ्फरपुर। शाही लीची, लीची का नाम है शाही लीची मुजफ्फरपुर। हाँ, शाही लीची मुजफ्फरपुर। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, हाईएस्ट मखाना प्रोडक्शन इन इंडिया। मखाना, MAKHANA, मखाना। हाईएस्ट मखाना प्रोडक्शन। मखाना, इसको कुछ और बोलते हैं, लेकिन वो नाम मत लिखो, मखाना लिखो। ठीक है, वो नाम लिखोगे तो तुम लोगों को याद नहीं होगा, और मखाना टर्म ही यूज करते हैं। क्या? हाईएस्ट मखाना प्रोडक्शन इन इंडिया इज बिहार। मखाना का सर्वाधिक उत्पादन बिहार में होता है। सर्वाधिक उत्पादन बिहार में होता है। और बिहार में कहा? बिहार में कौन सा जिला? दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सहरसा, सुपौल, इन सब में होता है।